हाय फ्रेंड्स, वुमेन्स T20 एशिया कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 24 जुलाई को शाम को 7 बजे श्रीलंका वुमेन्स वर्सेस थाईलैंड वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये एशिया कप T20 का 12वां मैच खेला जाएगा। ये वेन्यू की बात करूं तो ये कहाँ खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा रंगगिरी दाबुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में। अभी तक जितने मैच हुए हैं सारे मैच इसी ग्राउंड पे हुए हैं। श्रीलंका वुमेन्स और थाईलैंड वुमेन्स की बात करूं तो कितने मैच खेल के आ रहे हैं? श्रीलंका वुमेन्स 2 मैच खेली, जिसमें से 2 मैच जीती है, 1 मैच भी नहीं हारी है। 2 मैच खेली, दोनों जीती है। और उसके बाद थाईलैंड वुमेन्स की बात करूं, 2 मैच खेली है, 1 जीती है, 1 मैच हारी है। अब इन दोनों की अगर बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो है श्रीलंका वुमेन्स, क्योंकि इनके होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, इनके होम ग्राउंड पे नहीं हो रहा। और ऑलरेडी एक ही मैच जीती है, एक हारी है। अब ये दोनों मैच जीती है और उनके होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करूँ तो मैं 95% दूंगा श्रीलंका वुमेन्स को, 5% दूंगा केवल विनिंग चांस थाईलैंड वुमेन्स की तरफ से, क्योंकि ये मैच है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से इनको 5% दे रहा हूँ, 95% मैं श्रीलंका वुमेन्स को दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग की बात की जाए कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ, इस ग्राउंड पे जो पिच रिपोर्ट अभी तक जितने मैच हुए हैं, अभी तक यहाँ पर जितने मैच हुए हैं सारे बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। ज़्यादा करके 2 से 3 मैच जो हैं बैट फास्ट वाले जीते हैं, अदर बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। और इस ग्राउंड पे स्पिनर और फास्टर दोनों गेम में हैं। तो अब धीरे धीरे स्पिनर थोड़ा ज़्यादा गेम में आ रहे हैं, पहले के अपेक्षा अब थोड़ा स्पिनर ज़्यादा गेम में आ रहे हैं। ये है, पहले फास्टर भी थे गेम में, लेकिन अब धीरे धीरे स्पिनर का ज़्यादा थोड़ा बॉल वाला बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे पिच पुरानी होती जा रही है वैसे। तो अब इस थोड़ा सा ध्यान देना, क्वालिटी वाइज स्पिनर आपको लेके ज़्यादा चलने पड़ेंगे। बेहतरीन जो ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे दें और बॉलिंग से भी पॉइंट दे दें उस बे पे। और फास्टर वही रखना जो आपका लास्ट का 10 ओवर कराता हो और अच्छा फास्टर हो, तो उसको लेके चलना। उससे आपको तब जाके कुछ परसेंटेज में अच्छा खासा मिलेगा, नहीं तो आप स्पिनर थोड़ा ज़्यादा लेके चलना। अब पिच यहाँ पुरानी हो गई, तो पिच के अकॉर्डिंग पिच जो है स्लो हो गई है। स्लो पिच पे स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते हैं, तो उस वे पे मैं आपको बता रहा हूँ स्पिनर का गेम में आना जायज़ है। और स्पिनर ही गेम में रहेंगे। अब 5 विकेट स्पिनर ले गए थे, 2 विकेट फास्टर मिला था, 3 विकेट स्पिनर 3 विकेट फास्टर और 6 विकेट स्पिनर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 विकेट लेके गए हैं और 5 ही विकेटें मिली इनको फास्टर को। तो इसीलिए यहाँ पे अब स्पिनर का बॉल बड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं हमेशा यही चीज़ कह रहा हूँ, शुरुआत में फास्टर को मिली है विकेट, ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे यहाँ पे पिच ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो रहे हैं, जैसे जितने जितने मैच हो रहे हैं वैसे वैसे पिच जो है, पिच के अकॉर्डिंग स्पिनर को मदद मिले, क्यों पिच स्लो हो गई है। मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूँ कि पिच स्लो हो गई है तो रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पिनर आके यहाँ पे गेम रोक देते हैं, रन बनाने नहीं देते हैं। अब श्रीलंका वुमेन्स के जो T20 का स्क्वाड है 11 प्लेयर का, उसमें जो ओपनिंग करने आती हैं टीम की कैप्टन हैं चमारी अटापट्टू। ये आती हैं ओपनिंग करने, राइट एंड फास्ट ऑफ ब्रेकर हैं। 2 मैच का रिकॉर्ड है इनका। पहले मैच में 12 रन 1 विकेट, दूसरे मैच में इन्होंने 119 रन की पारी खेली थी, ज़बरदस्त पारी खेली थी। फिर उसके बाद आती हैं जो इनके साथ ओपनिंग करने आती हैं बिस्मी गुणरत्ने। पहले मैच में इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, 51 रन की। दूसरे मैच में 1 ही रन बनाई, आउट हो गई। तो इसलिए कहते हैं ये मैच है, आपको कभी रन बनाने देगा, कभी आपको 0 पे आउट कर देगा। लेकिन बेहतरीन प्लेयर है, मैं इसलिए आपको पहले बता दिया हूँ। छोटी टीमों के साथ मैच हो रहा है तो ये ओपनर इनको ज़्यादा निगलेक्ट मत करना, हटा मत देना इनको। अगर 2 से 3 टीम बनाना तब हटाना, 1 या 2 टीम बनाना तो आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती हैं हर्षिता समर विक्रमा। हर्षिता समर विक्रमा का रिकॉर्ड देख लो। ये फर्स्ट डाउन आती हैं, फर्स्ट डाउन वाले के पास बहुत ज़्यादा वो प्रेफर होता है रन बनाने का। 33 रन 26 रन हर्षिता समर विक्रमा। तो इसीलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इनके पास बहुत मौका है। तो अगर आपको लेके चलना पड़ेगा 3 बैट्समैन श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से, ये तीनों को ओपनर को रख लेना, आपके सबसे बेस्ट रहेंगे। गुणरत्ने हो जाएंगी, बिस्मी गुणरत्ने, चमारी अटापट्टू, उसके बाद ये आती हैं हर्षिता समर विक्रमा। इन 3 प्लेयर को आप आंख बंद करके लेके चल सकते हो। छठे नंबर पे आती हैं श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से, विकेट कीपिंग में है अनुष्का संजीवनी। ये बढ़िया प्लेयर हैं, एक मैच में मौका मिला था तो इन्होंने 31 रन की पारी खेली थी, बेहतरीन प्लेयर हैं। 7वें नंबर पे आएंगे काबिज दिलाहरी, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। ये है 12 रन 1 विकेट, उसके बाद 0 फिर 2 विकेट।
ये जो आती हैं ये आपको चमारे आटापट्टू के साथ ज़बरदस्त की पारी है इनकी। ये सबसे ज़्यादा उनके बाद यही हैं कैप्टन की सबसे ज़्यादा हाई पिक। उसके बाद वुमेंस की तरफ से इनको स्कोर में लेके आया गया अमा कंचना को। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, दूसरा मैच खेली थी, 1 विकेट ले गई थी ए बी। फिर श्रीलंका वुमेंस की तरफ से ये भी दूसरे मैच में नए जुड़ी हुई हैं शशि गिम्हानी। ये हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 3 विकेट ले गई थी, ज़बरदस्त। अब ये लास्ट वाला मैच तो खेलेंगे, ये तीसरा मैच तो 100% खेलेंगी, क्योंकि इन्होंने दूसरा जब मैच खेला था तो 3 विकेट की लड़ी लगाई थी। तो ये बेस्ट प्लेयर हैं, तो इनको मौका मिलेगा 100% मिलेगा। फिर इनके जो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं इनोसी प्रियदर्शनी। इनोसी प्रियदर्शनी पहला मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट। और उसके बाद फिर इनको मौका नहीं मिला, इनको मौका नहीं मिला, इनको मौका नहीं मिला। ये है पहले मैच का रिकॉर्ड जिनको जिनको मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये भी स्क्वाड में जुड़ी, ये भी स्क्वाड में जुड़ी, 2 प्लेयर है जुड़ गए। उसके बाद इनको मौका नहीं मिला, इनको मौका नहीं मिला। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्क्वाड में जुड़ी तो इन्होंने कुछ किया है। राइट आर्म फास्ट मीडियम में 1 विकेट ले गए। उसके बाद ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो 3 विकेटें ले गई। फिर उसके बाद इनको 1 विकेट मिला इनोसी प्रदर्शनी को। उसके बाद शशि गिम्हानी को ये नए दूसरे मैच में जुड़ी हैं। तो ये इनके जो ये 2 प्लेयर जो जुड़े थे ये ज़बरदस्त अपना काम करके गए हैं। फिर उसके बाद ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं काबिसा। फिर उसके बाद ये भी ऑलराउंडर में आते हैं काबिसा दिलहारी। ये ज़बरदस्त पारी खेली हैं, 2 विकेट ले भी ले गई, लेकिन इनको रन नहीं बना पाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 ये ले गई थी, 3 विकेटें ये ले गई थी, अब 1 विकेट ले गई थी। 3 और 2 5 1 6 विकेटें तो इन्होंने पाया। फिर उसके बाद 1 विकेट ये ले गई थी, फिर 1 विकेट इनको 2 विकेट मिला था। तो ऐसे विकेटें बढ़ गई थी। लेकिन जो आपके की प्लेयर की बात किया हूँ तो ये हो जाएंगी जो अभी पिछले मैच में मानी थी, ये 3 प्लेयर ये हो जाएंगी। चौथे में इनका नाम आता है, फिर उसके बाद इनका नाम आया था, और उसके बाद ये आपके 3 ओपनर हैं। तो ये आपके 6 से 7 प्लेयर हैं, वो भी आगे आपको बताऊंगा की प्लेयर कौन कौन से हैं। अब श्रीलंका वुमेंस की तरफ से जो की प्लेयर हैं, अब इसमें जो ओपनिंग करने आती हैं शिवामी गुणरत्ने, इनको मैंने की माना हूँ क्योंकि छोटी टीम है। फिर उसके बाद आती हैं चमारी आटापट्टू। तो ये भी छोटी टीम के साथ ज़बरदस्त इन्होंने, क्योंकि बड़ी टीमों के साथ इन्होंने ज़बरदस्त रन बनाए, 119 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद आती हैं काबिसा दिलहारी। ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जितने मैं आपको निकाला हूँ उन्हीं को बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो सेकंड मैच हुआ था उसका आंकड़ा नहीं डाला रहा हूँ, पहले मैच के आंकड़े से के बेह पे आपको दे रहा हूँ इनको। फिर उसके बाद आती हैं प्रियदर्शनी, इनोसी प्रियदर्शनी, ये हैं। फिर उसके बाद आपकी हर्षिता समर विक्रमा। तो आपके कितने प्लेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेयर आपके हो गए। 6 प्लेयर में से अब जिसको मैंने आपको बताऊं ये उठा लेना, क्योंकि इनको मौका मिला था और उसके बाद इनको मौका मिला था। इन दोनों को, शशि गिम्हानी को उठा लेना और उसके बाद इनको उठाना अमा कंचना को। इन 2 प्लेयर को आराम से उठा लो। 6 7 8 प्लेयर हो जाएंगे। उसमें से अगर आपको किसी को देखोगे कमज़ोर है तो उसको हटा के इन दोनों को ले लेना। 6 से 7 प्लेयर आपका कम्बिनेशन बना के चलना। अब थाईलैंड वुमेंस की तरफ से जो 2 T20 का मैच हुआ था, अब इसमें है नटाया मुचथम, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 18 रन 1 विकेट। इनके साथ जो आती हैं विकेट कीपिंग में है, इनके साथ नटाया बुचाथम के साथ आती हैं नटरापर कोनचारो एनकाई। ये विकेट कीपिंग मिलेंगी। 40 रन की पारी खेली थी पहले मैच में। तो ये इनके साथ ओपनिंग करने आती हैं। बढ़िया प्लेयर हैं, मैं आपको इसीलिए पहले बता दी हूँ कि ये और ये दोनों बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर में हैं और ये विकेट कीपिंग में हैं। जो आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक मैंने आपको बोला था फनिता माया, ये आपकी बेगम मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 29 रन 2 विकेट। तो इसमें आपके क्या है, थाईलैंड वुमेंस की तरफ से जितने की प्लेयर हैं, ये 11 का स्कोर है। 11 का स्कोर मैंने आपको सब बताया, लेकिन इसमें जो की प्लेयर हैं मैंने वो भी आपको बात करूंगा। जो की प्लेयर हैं, की प्लेयर के एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा कि इसमें से जो 6 प्लेयर मैंने आपको की निकाल के दिया हूँ, क्योंकि सारे तो चले गए नहीं।
आपको वही है कि जो बैटिंग और प्लस बॉलिंग जो सबसे बढ़िया खेलते हो उनके बारे में बात किया हूँ। अब ये जो ऑलराउंडर हैं जो ओपनिंग करने आती है, नटाया बुचथाम, राइट एंड फास्ट मीडियम है, इनका 2 मैच का रिकॉर्ड देखो, 18 रन 1 विकेट, दूसरे मैच में इन्होंने 40 रन की पारी खेली। ये एक साइड खड़ी रही, दूसरी साइड विकेटें गिरती चली गई, अकेले खड़ी रह गई थी, 40 रन बना दी थी। फिर विकेट कीपिंग से आप आती हैं जो आती है नत्रापट, कोरचानो एंड काई, ये विकेट कीपिंग से आएगी। 40 रन की पारी खेली थी पहले मैच में, दूसरे मैच में खाता नहीं खोल पाए, 0 आउट हो गई। लेकिन प्लेयर अच्छी हैं, तो एक मैच में अगर फ्लॉप गए तो एक मैच में इन्होंने रन भी मारा है, ऐसा नहीं। लेकिन इनके पास एक ही ऑप्शन है, केवल बस विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दे देंगे आपको, और उसके अलावा फिर अगर बैटिंग से 0 हो गए तो फिर समझ लेना ख़त्म है मामला। फिर उसके बाद आती है फनिंता माया, ये आपको मैंने पहले बोला था राइट एंड फास्ट मीडियम है। पहले मैच में 29 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। दूसरे मैच में तो रन नहीं बनाई थी, विकेट ले गई, 3 रन बनाई, 1 विकेट ले गई। तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग पे, इसलिए मैं पहले मैच में बोला था कि ये बॉलिंग करती हैं, तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। अगर बैटिंग से नहीं कुछ आया तो बॉलिंग से ज़रूर मिलेगा, ये 100% है। फिर उसके बाद जो 5वें नंबर पे आती हैं चनिंदा सुथुवांग, राइट एंड फास्ट मीडियम है। पहले में 0 रन 1 विकेट, दूसरे में 8 रन, कोई विकेट नहीं, ये है। उसके बाद जो टीम की कैप्टन है थिप्चा पुथाबोग लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। पहले में उन्होंने 9 रन बनाया था, 1 विकेट ले गए थे, दूसरे में 1 रन बनाए, 1 विकेट ले गए। ये बहुत पीछे आती हैं, थिप्चा पुथाबोग बहुत पीछे आती हैं, तो इसलिए इनको तब लेना, क्योंकि विकेट तो गिरेगी, इनका नंबर तो आएगा 100% है। लेकिन इनको बॉलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा लेना, क्योंकि बॉलिंग करती हैं, तो उस बेस पे लेना कि अगर बॉलिंग से कुछ पॉइंट देंगी तब मैं कह रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा इनको रखना। अगर आप सोचोगे बैटिंग से, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ करेंगी। जब ये 7वें 8वें 10वें नंबर पे आती हैं, 8वें 9वें 7वें 8वें विकेट पे आती हैं, तो क्या रन बनाएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा बॉलिंग से कुछ करेंगे तभी रखना है इनको, टीम कैप्टन थिप्चा पुथाबोग को, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। चौथे नंबर पर जो आती हैं ओनिंचा कामचोंफू, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। पहले मैच में 2 विकेट ले गए थे, दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं, न कोई रन। ये आपके की प्लेयर हैं, थाईलैंड वुमेंस की तरफ से ये की प्लेयर हैं। अब ये 6 प्लेयर हैं, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन कितने के लेके चलना, 4 का, 7-4 का लेके चलना। तो ये 6 प्लेयर हैं, तो अगर आप 2 टीम बना रहे हो तो आप क्या करना है, इसमें 3-3 प्लेयर का अगर करना है तो कर सकते हो। 3 प्लेयर एक टीम में करना, 3 प्लेयर एक टीम में करना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे अब ये क्या है, नटाया बुचथाम, ये इनको आप नहीं हटा सकते हो। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करती हैं। अगर आपने एक टीम में रखा है इनको, अगर बैटिंग से कुछ कर गई या बॉलिंग से कुछ कर गई, दिक्कत ये आती है, पता लगा बैटिंग से कुछ नहीं किया, बॉलिंग से 2 विकेटें ले गई, तो जिस टीम में आपने नहीं रखा, जो टीम आपकी सबसे बेस्ट चल रही है, उसमें फिर मार खा जाएंगे। तो जो बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं ना, उनके साथ बड़ा ये दिक्कत होता है, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, दोनों पारियों में इनका कुछ भागीदारी होता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको ज़्यादा लेके चलना ही पड़ता है। इनको हटा सकते हो, एक मैच में रखना, एक मैच में नहीं रखना, क्योंकि ये नत्रापट, कोनचारो एंड काई, इनको आप एक टीम में रखना, एक टीम से हटा देना, क्योंकि विकेट कीपिंग में है। अगर एक में फ्लॉप हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है आपको कितना पॉइंट दे देंगे, कि कुछ ज़्यादा देंगे नहीं विकेट कीपिंग से। एक आध कैच पकड़ा जाएगा तो 2 4 5 पॉइंट से उससे कुछ नहीं होगा। कि चल सकते हो हर टीम में फनिंता माया को, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग है, तो ये प्लेयर और उसके बाद फनिंता माया, इनको आप लेके चल सकते हो बॉलिंग प्लस बैटिंग से। फिर आती हैं ओनिंचा कामचोंफू, ये आएंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट 1 विकेट। ये तीसरी प्लेयर हैं जिनको आप रख सकते हो कंटिन्यू। चौथे प्लेयर की बात करूं तो इसमें आती हैं चनिंदा सुथुवांग, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बढ़िया प्लेयर हैं। पहले में 0 1 8, तो ये आपको 4 प्लेयर मैंने दे दिया हूँ। और उसके बाद क्या करना, दूसरी टीम में फिर ऐसे आपको कॉम्बिनेशन करना है, जिसमें से इसीलिए कह रहा हूँ कि 7 और 4 का लेके चलना, 7-4 का लेके सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। 4 प्लेयर एक हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगर आपको लगेगा इनको हटाओ, इन दोनों को हटा दो, तो आपका कॉम्बिनेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ये 4 का कॉम्बिनेशन लेके चलना। अब इसमें से लगेगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद ये सुथुवांग कुछ ये नहीं करेंगे, चनिंदा सुथुवांग, तो इन दोनों को हटा के क्या करना है आपको, इन दोनों को एक टीम में रख लिए, लगेगा आपको कुछ नहीं करेंगे, तब 1 2 3 4 इन दोनों को रख लेना।
अगर आपको लगेगा यही रन मारेंगे, तो अगर लगेगा तो इन दोनों को हटा के इनको चारों को रख लेना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसी कॉम्बिनेशन बना के लेके चलनी पड़ेगी जिससे आप, क्योंकि वहाँ पे जिस टीम के साथ हो रहा है वो टीम स्ट्रॉन्ग है। अब बात करूँ श्रीलंका वुमेन्स और थाईलैंड वुमेन्स की जो टीम है। थाईलैंड वुमेन्स की तरफ से जो विकेट कीपिंग से रहेंगी नत्रपट कोनचारो एनकाई, ये विकेट कीपिंग से रहेंगी। बढ़िया प्लेयर हैं, हर मैच में तो नहीं चलती हैं लेकिन कोई कोई मैच में चली, एक मैच में चली थी, एक मैच में फ्लॉप चली गई थी। फिर उसके बाद जो ओपनिंग करती हैं ऑलराउंडर से आती हैं नटाया बुचाथाम, ये आपकी ओपनिंग करती हैं, ये भी ओपनिंग करती हैं। तो ये दोनों बेस्ट हैं, इसलिए कि ओपनर को थोड़ा सा मौका ज़्यादा होता है खेलने का, इसलिए इन दोनों को रखा गया। फिर उसके बाद जो आपकी की प्लेयर आएंगी फनिता माया, ये आपकी की प्लेयर रहेंगी बॉलिंग प्लस बैटिंग से, तो इसीलिए मैंने इनको रखा हूँ। और फिर उसके बाद आती हैं चानिंदा सुथरुआंग, ये थाईलैंड की तरफ से रहेंगी। और उसके बाद ये रहेंगी, ये रहेंगी, ये रहेंगी। ये 4 प्लेयर मैं थाईलैंड वुमेंस की तरफ से रखा हूँ जो सबसे ज़्यादा की प्लेयर हैं। उसके बाद श्रीलंका वुमेंस की तरफ से बात करूँ, श्रीलंका वुमेंस की तरफ से रहेंगी विश्वामी गुणारत्ने, ये आएंगी ओपनिंग करती हैं। किसके साथ करती हैं? ये करती हैं चमारी अट्टापट्टू के साथ, इनको रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आती हैं काबिसा दिलहारी, अमा कंचना आएंगी, बेस्ट हैं। अभी पहला मैच नहीं खेली थी, दूसरा मैच में इनको मौका मिला अमा कंचना को। राइट आर्म, ये है राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये आपको मिलेंगे ऑलराउंडर में। फिर उसके बाद सासनी गिम्हानी, इन्होंने गजब की पारी खेली, दूसरा मैच में इनको मौका मिला तो ये 3 विकेटें ले गई थी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे पहुंची है, 86-87% इनकी है। लेकिन आप एक में कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि जिनकी वह परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो विकेटें ले जाते हैं। फिर उसके बाद आती है इनोसी प्रियदर्शनी, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेयर आपके मैं श्रीलंका वुमेंस की तरफ से लेकर चल रहा हूँ। और उसके बाद थाईलैंड वुमेंस की तरफ से 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, ये 4 प्लेयर थाईलैंड वुमेंस की तरफ से लेकर जा रहा हूँ। कैप्टन की पिच सबसे ज़्यादा ये रहेंगी, वाइस कैप्टन कीले रहेंगी, ये रहेंगी बैट फर्स्ट का। बैट फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो, चमीरा अट्टापट्टू, और इनको दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके रख सकते हो विश्वामी गुणरत्ने, क्योंकि बहुत तेज़ी से खेलती हैं, रन मारती हैं ये भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन एक इन पे कर सकते हो, नहीं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा तो एक कैप्टन इनको, वाइस कैप्टन इनको, दोनों पे जा सकते हो आराम से आंख बंद करके। या तो फिर आप एक में कैप्टन इनको करना है, एक में वाइस कैप्टन, ये तो रहेंगे। सबसे हाईएस्ट पिक, सबसे आसान, सबसे हाईएस्ट ये रहेंगी चमीरा अट्टापट्टू। उसके बाद आती हैं काबिस दिलहारी, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रैंड लीग की पिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक इन पे ज़रूर फोकस करना और इन पे ज़रूर करना, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर करना, इनको और इनको बॉलिंग से, ये दोनों ज़बरदस्त प्लेयर निकल के आएंगी। और उसके बाद आपको ये बताया हूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन, एक इस पे चले जाना। तो यही आपके 3 से 4 प्लेयर हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, इसमें से आप कर सकते हो। लेकिन ये भी सुथवांग जो है बहुत बढ़िया प्लेयर है, नहीं चल रहे अलग चीज़ है, लेकिन ये बॉलिंग प्लस बैटिंग इनके पास सब ऑप्शन है, तो आपके बेस्ट प्लेयर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पे फोकस रखना। मैं कैप्टन की पाई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन पे नज़र रखना, ये बढ़िया प्लेयर हैं, मेगा ग्रैंड पिक रहेंगे। लेकिन ये जो आपको बताया हूँ ये सबसे बेस्ट है। अगर लगेगा क्योंकि ये भी बॉलिंग करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं, केवल ये आपको विकेट कीपिंग से यही आपको दिया हूँ बस, नहीं तो 3 बॉलर दिए हूँ, 3 बैट्समैन और ऊपर से 1 विकेट कीपर, 1 बैट्समैन, तो ये 4 प्लेयर आपके की प्लेयर रहेंगे। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।